हम सब जानते हैं कि विंटर सीजन होता है एंजॉय करने के लिए। विंटर सीजन में बस खाओ पियो और मस्त रहो। बट फिर भी विंटर सीजन में भी एक प्रॉपर डाइट मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, खास करके बेबीज के लिए। विंटर सीजन में बेबीज की खान पान की तरफ एक खास ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि विंटर सीजन का जो कॉमन प्रॉब्लम है कोल्ड एंड कफ, उससे बेबी को प्रोटेक्शन देने के लिए प्रॉपर टाइम पे प्रॉपर फूड बेबी को देना बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए बेबीज के खान पान की तरफ ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, खास करके इस विंटर सीजन में। हेलो पेरेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम इंद्रानी एंड यू आर वाचिंग मॉम्स केयर विद इंदु। आज हम बेबीज की विंटर डाइट प्लान के बारे में बात करेंगे। मतलब इस विंटर सीजन में बेबीज को कब कौन सा खाना देना चाहिए, कौन सा खाना बेबी को ज़रूर खिलाना चाहिए, कौन सा खाना बेबी को कौन से टाइम पे देना चाहिए, मैं अपनी बेबी को कौन सा खाना कब देती हूँ, इस विंटर सीजन में मेरी बेटी का क्या डाइट प्लान है, वो सब कुछ आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, आज का जो डाइट प्लान है वो 1 ईयर प्लस बेबीज के लिए है। मतलब जो बेबीज 1 साल से बड़े हैं उनके लिए आज का ये डाइट प्लान है। अगर आपको ये जानना है कि 1 साल से छोटे बेबीज को आप विंटर सीजन में कब क्या कैसे खिलाओगे, मतलब 1 साल से छोटे बेबीज का अगर आपको विंटर डाइट प्लान चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में जाइए और वहां पे #AskIndu टाइप कीजिए और अपना बेबी केयर से रिलेटेड कोई भी सवाल मुझसे पूछ सकते हैं और जवाब देने की कोशिश होगी मेरी। सो लेट्स गो बैक टू द टॉपिक। तो सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग से शुरू करते हैं। सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग जब भी मेरी बेटी नींद से उठती है तब मैं मम्मम को देती हूँ हल्के गुनगुने पानी के साथ थोड़ा सा हनी मिला के और कुछ लेमन ड्रॉप्स मिला के। ये मैं हमेशा देती हूँ, समर में भी देती हूँ और विंटर में भी देती हूँ। बट हाँ, जिस दिन ऐसा लगता है कि बहुत ही ज़्यादा ठंड है आज, या फिर मेरी बेटी को थोड़ा बहुत ठंड लग गया है, उस दिन मैं तुलसी के पत्ते के रस के साथ थोड़ा सा हनी मिला के वो हल्का गर्म करके दे देती हूँ। मतलब कुछ तुलसी के पत्ते लेती हूँ, उसका रस निकालती हूँ और उस रस में थोड़ा सा हनी मिला के हल्का गर्म करके वो मैं अपनी बेटी को दे देती हूँ। ये बहुत ही अच्छी प्रोटेक्शन देती है विंटर सीजन की कोल्ड एंड कफ से। और हनी में एंटीऑक्सीडेंट होता है और वार्मिंग प्रॉपर्टीज होता है जो बेबीज की बॉडी को वार्म रखने में हेल्प करता है। और लेमन में विटामिन सी होता है और विंटर सीजन में विटामिन सी बहुत इंपॉर्टेंट है। विंटर सीजन की जो कोल्ड एंड कफ है उसे प्रोटेक्शन देता है विटामिन सी, तो इसलिए लेमन भी काफ़ी अच्छी चीज़ होती है विंटर सीजन में बेबीज को देने के लिए। तो दिन के शुरुआत में ही बेबी को एक प्रोटेक्शन देने के लिए या तो आप उसे लेमन हनी के साथ थोड़ा सा गुनगुना पानी पिला दीजिए या फिर तुलसी के पत्ते के रस के साथ थोड़ा सा हनी मिला के बेबी को पिला दीजिए। ये बेस्ट होगा बेबी के लिए इस विंटर सीजन में। इससे 15 से 20 मिनट के बाद आप अपने बेबी को दे सकते हो ब्रेकफास्ट। मैं भी वही करती हूँ, 15 से 20 मिनट के बाद मैं अपनी बेटी को देती हूँ उसका ब्रेकफास्ट। विंटर सीजन में ब्रेकफास्ट में आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, क्योंकि विंटर सीजन में बहुत सारी सब्जियां अवेलेबल होता है। उन सारी सब्जियों को मिलाइए और बेबी को ब्रेकफास्ट बना के दीजिए। जैसे कि आप उन सारे सब्जी को मिला के पराठे बना के दे सकते हो, खिचड़ी बना के दे सकते हो। खिचड़ी में भी आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, जैसे कि ओट्स की खिचड़ी, दलिया की खिचड़ी, सूजी की खिचड़ी, साबूदाना की खिचड़ी, या फिर नॉर्मल चावल के साथ दाल और वेजिटेबल मिला के आप खिचड़ी बना के दे दीजिए। आप वेजिटेबल के साथ चीला बना के दे सकते हो, मूंग दाल का चीला या फिर बेसन चीला, बहुत सारी ऑप्शन मिल जाते हैं। बस वेजिटेबल है उन्हें यूज कीजिए और बेबी के लिए एक हेल्दी ब्रेकफास्ट बनाइए। या तो फिर आप बेबी को पैनकेक भी दे सकते हो या फिर हलवा। इस विंटर सीजन में हलवा भी आप बेबी को दे सकते हो ब्रेकफास्ट में। गाजर का हलवा बहुत हेल्दी ऑप्शन है, बादाम का हलवा हेल्दी ऑप्शन है। तो ब्रेकफास्ट के लिए आपको इस विंटर सीजन में बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। बस वेजिटेबल्स को लीजिए और उसके साथ कोई भी रेसिपी बनाइए अपनी बेबी के लिए और ब्रेकफास्ट में दे दीजिए। हेल्दी ऑप्शन होगा बेबी के लिए। मेरे ही चैनल में मैं बहुत सारी रेसिपीज अपलोड करती रहती हूँ। आप मेरे चैनल में आइए और रेसिपीज देखिए और अपने बेबी के लिए वेजिटेबल को मिला के हेल्दी ब्रेकफास्ट बनाइए और अपने बेबी को दीजिए। बट हाँ, ब्रेकफास्ट के साथ बेबी को आप इस विंटर सीजन में एक बॉयल एग जरूर दीजिएगा।
इस विंटर सीजन में एक बहुत ही ज़रूरी होता है, बहुत न्यूट्रिशन से भरपूर एक चीज़ होती है, तो बेबी को एक अंडा ज़रूर खिलाना चाहिए और मुझे लगता है कि वो सुबह सुबह ही देना चाहिए। तो इसलिए मैं भी यही करती हूँ, अपनी बेटी को जो भी ब्रेकफास्ट में बना के देती हूँ उसके साथ एक उबला हुआ अंडा ज़रूर होता है। तो अपने बेबी को ब्रेकफास्ट दीजिए वेजिटेबल्स के साथ और एक उबला हुआ अंडा उसे ज़रूर खिलाइए, या फिर आप अंडे का पोच भी बना के दे सकते हो बेबी को, तो वो भी अच्छा होगा और हेल्दी होगा। तो ब्रेकफास्ट के बाद आता है मिड मॉर्निंग स्नैक्स की बारी, यानी कि 11 से 11:30 के बीच में बेबीज को थोड़ा बहुत भूख लग जाती है, तो इस टाइम पे आप बेबी को फ्रूट्स ज़रूर खिलाइए। विंटर सीजन में बेबीज को विटामिन सी रिच फ्रूट्स ज़रूर खिलाना चाहिए। ये बेबी को कोल्ड एंड कफ जैसी प्रॉब्लम से बहुत अच्छी प्रोटेक्शन दे देती है, तो इसलिए विटामिन सी रिच फ्रूट्स इस विंटर सीजन में बेबी को ज़रूर देना चाहिए। और ये स्नैक्स टाइम एक बहुत ही अच्छी ऑप्शन होता है बेबी को फ्रूट्स देने के लिए। आप बेबी को इस टाइम पे एप्पल दे सकते हो, गुआवा दे सकते हो, बेरीज बहुत सारी मिल जाती है दे सकते हो, बनाना दे सकते हो, या फिर ऑरेंज विंटर सीजन में बहुत अच्छी अवेलेबल होती है मार्केट में, तो आप बेबी को ऑरेंज जरूर दे सकते हो। अगर बेबी ऑरेंज नहीं खाना चाहता है तो आप ऑरेंज का जूस बना के बेबी को दे सकते हो। फ्रूट्स खरीद के लेकर आइए और घर पे जूस बना के बेबी को इस टाइम पे दे सकते हैं आप। ये भी बहुत ही हेल्दी ऑप्शन होगा बेबी के इस टाइम पे देने के लिए। अब आता है लंच टाइम की बारी। 12:30 से 1 बजे के या 1:30 बजे के बीच में मैं अपनी बेटी को लंच दे देती हूँ। लंच में उसे राइस ही देती हूँ, राइस मैं ज़्यादा प्रेफर करती हूँ लंच में देने के लिए। राइस के साथ दाल, और जैसा कि मैंने कहा कि विंटर सीजन में बहुत सारी सब्जियाँ अवेलेबल होती है, तो मैं दाल हमेशा वेजिटेबल के साथ ही बनाती हूँ। अगर आपको आपकी बेबी के लिए वेजिटेबल दाल की रेसिपी जाननी है तो आप मुझे इस वीडियो के नीचे कॉमेंट करके पूछ सकते हो। मैं वेजिटेबल दाल की रेसिपी आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूंगी। और राइस, दाल और उसके साथ मैं प्रोटीन रखने की ज़रूर कोशिश करती हूँ, या तो फिश या फिर चिकन, या फिर अगर मैंने उसे सुबह सुबह एग नहीं दिया है तो मैं लंच टाइम पे उसे एग दे देती हूँ, या फिर पनीर। मैं कोशिश करती हूँ कि लंच टाइम पे दाल और राइस और उसके साथ कोई एक फिश, चिकन, पनीर या तो फिर एग कुछ ना कुछ मैं रखूं, और उसके साथ जो भी उस दिन घर में सब्जियां बनती है वही मैं सब्जी अपनी बेटी को खिलाती हूँ। मैं उसके लिए अलग से कुछ भी नहीं करती हूँ, घर पे जो भी सब्जी बनता है मैं वही उसको खिलाती हूँ। हाँ, अगर किसी दिन ऐसा है कि उस दिन हमें नॉन वेज नहीं खाना है, वेज खाना है, तो उस दिन मैं सिर्फ दाल और पनीर दे देती हूँ अपनी बेटी को। अगर पनीर भी ना हो तो सिर्फ दाल और वेजिटेबल के साथ राइस मिला के आप अपनी बेबी को दे सकते हो। ये भी बहुत ही हेल्दी ऑप्शन होगा आपकी बेबी के लिए। और उसके साथ अगर आप चाहो तो आप सलाद भी दे सकते हो। जैसे कि मेरी मम्मा को सलाद बहुत ही ज़्यादा पसंद है। सलाद मतलब उसे क्यूकम्बर बहुत ज़्यादा पसंद है। हाँ, विंटर में बहुत ज़्यादा क्यूकम्बर नहीं मिलता है, बट अगर कभी मिल जाता है तो क्यूकम्बर मैं रखती हूँ। लेकिन विंटर सीजन में जो बहुत अच्छी चीज़ मिलती है वो है कैरेट्स, और मेरी बेटी को कैरेट्स भी बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो मैं उसको 2 स्लाइसेस ऑफ कैरेट्स और एक ओनियन का स्लाइस दे देती हूँ, जो वो बहुत ही ज़्यादा एंजॉय करती है लंच टाइम पे। और लंच के बाद मेरी बेटी को चाहिए होता है दही। मेरी बेटी को दही बहुत ही ज़्यादा पसंद है, और आई एम ग्लैड कि मेरी बेटी को एक इतनी अच्छी हैबिट मिला है दही खाने की। मैं हर रोज़ घर पे दही बनाती हूँ और मेरी बेटी को दही बहुत ज़्यादा पसंद है, वो बहुत एंजॉय करती है। पहले पहले वो 1 या 2 स्पून लेती थी दही की, अभी वो छोटा जो कटोरी होती है उसका 1 कटोरी दही खा लेती है। बहुत ही ज़्यादा पसंद करती है दही खाना। दही हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। दही में विटामिन ए होता है, B12 होता है, विटामिन डी होता है, कैल्शियम होता है, जो बेबीज़ के हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छी होती है। तो अगर आपकी बेबी को दही खाने की हैबिट लग जाए ना तो वो बहुत ही हेल्दी हैबिट होगा आपकी बेबी के लिए। लेकिन हाँ, अगर किसी दिन उसे हल्का सा ठंड लग गया है या बहुत ही ज़्यादा ठंड है, उस दिन मैं दही देना प्रेफर नहीं करती हूँ, वरना मैं उसे हर रोज़ लंच के बाद 1 टेबल स्पून ही सही दही ज़रूर देती हूँ। फिर मेरी मम्मम जो है वो नैप लेती हैं। बेबीज़ का यही हैबिट होता है कि लंच टाइम के बाद वो सोते ज़रूर है, क्योंकि वो थक जाते हैं, सुबह से उठे हुए होते हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज़ करते हैं, तो उन्हें दोपहर का नींद ज़रूर चाहिए होता है और ज़रूर देना भी चाहिए। तो मम्मम भी सो जाती है। उसके बाद वो 4 या 4:30 बजे तक उठ जाती है।
विंटर सीजन में दिन छोटा होता है तो इसलिए उस टाइम पे मैं या तो उसे घर पे बनाया हुआ एक हेल्दी बिस्किट दे देती हूँ या फिर कुछ एक ड्राई फ्रूट्स दे देती हूँ और उसे लेके छत पे चली जाती हूँ या फिर गार्डन में नीचे चली जाती हूँ और हम लोग बहुत मस्ती करते हैं, खेलते हैं और उसके बाद हम लोग घर पे आते हैं, फ्रेश होते हैं और 5:30 से 6:30 बजे के बीच में होता है उसका आफ्टरनून स्नैक्स, यानी कि जो टिफिन टाइम होता है 5:30 से 6:30 बजे के बीच में मैं उसको उस टाइम पे कुछ ना कुछ खिलाती हूँ। तो इस टाइम पे भी खिलाने के लिए बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं आपको और विंटर सीजन में इस टिफिन टाइम में देने के लिए बेस्ट जो चीज होती है वो है सूप। बहुत ही हेल्दी और यमी ऑप्शन होगा बेबीज के लिए। चिकन सूप, पंपकिन सूप, पालक सूप, मिक्स वेजिटेबल सूप, टोमेटो कैरेट सूप, बहुत सारे सूप के ऑप्शन मिल जाते हैं इस टाइम पे बेबी के देने के लिए। और सूप बेबीज के लिए बहुत ही हेल्दी भी होता है, उसमें वेजिटेबल्स पड़ता है तो वो और ज़्यादा हेल्दी हो जाता है बेबीज के लिए। तो शाम के टाइम पे बेबी को खिलाने के लिए सूप एक बहुत ही अच्छी और हेल्दी ऑप्शन होगा। हाँ, अगर किसी दिन ऐसा है कि बेबी को सूप खाने का बिल्कुल भी मन नहीं है या फिर आपको बनाने का टाइम नहीं मिला है तो आप उस दिन बेबी को दे सकते हो मिल्क के साथ थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स पाउडर मिला के आप बेबी को दे सकते हो शाम के टाइम पे। ये भी बहुत ही हेल्दी ऑप्शन होगा। या तो फिर आप मिल्क के साथ थोड़ा सा हल्दी पाउडर मिला के भी बेबी को दे सकते हो। ये भी बहुत ही हेल्दी ऑप्शन होगा आपकी बेबी के लिए। और अब इसके बाद आता है डिनर टाइम। मैंने मम्मम को हमेशा से ही 9:30 से पहले ही डिनर देने की कोशिश किया है। कुछ दिन ऐसा हुआ कि देर हो जाती है बट मैं कोशिश करती हूँ कि 9:30 बजे से पहले ही मैं उसको डिनर करवा दूँ। तो डिनर में भी बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं आपको अपनी बेबी को देने के लिए, जैसे कि राइस आप दे सकते हो अगेन, या फिर खिचड़ी दे सकते हो, रोटी सब्जी दे सकते हो, पराठे दे सकते हो। बहुत सारे खिचड़ी के ऑप्शन होता है, वेजिटेबल मिला के आप वो भी दे सकते हो, या फिर मिल्क रोटी भी आप अपने बेबी को दे सकते हो डिनर टाइम पे। तो डिनर के लिए भी आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं अपने बेबी के लिए। जो कुछ भी आपने ब्रेकफास्ट में दिया है वो भी आप अपने बेबी को दे सकते हो डिनर में। ऑल्टरनेट डे करके आप कुछ भी अपने बेबी को डिनर में बना के दे सकते हो। और विंटर सीजन में बिफोर बेड टाइम बेबी जब सोने जाए उसके बाद आप बेबी को अगर मिल्क देते हो तो उसमें थोड़ा सा हल्दी पाउडर मिला के जरूर दे दीजिए। मैं हमेशा यही करती हूँ कि जब भी मेरी बेटी सोती है उससे पहले मैं उसको एक कप, जस्ट छोटा कप के 1 कप मिल्क के साथ थोड़ा सा चुटकी भर हल्दी पाउडर मिला के मैं उसको पिला देती हूँ। एक बहुत ही इम्यूनिटी बूस्टिंग ड्रिंक है, मिल्क है, बेबी को बहुत ही ज़्यादा हेल्दी रखती है और इस विंटर सीजन की जो कोल्ड एंड कफ है उसे फाइट करने में बहुत हेल्प करती है। तो ये आप ज़रूर दे सकते हो। अगर आपने बेबी को टिफिन टाइम में सूप दिया है तो आप ज़रूर रात को सोने से पहले बेबी को थोड़ा सा मिल्क के साथ थोड़ा सा हल्दी पाउडर मिला के ज़रूर पिलाइए। विंटर सीजन में ये बहुत ही हेल्दी होगा आपकी बेबी के लिए। और इस विंटर सीजन में बेबी को कब क्या खिला रहे हैं इस बात का जैसे ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, साथ ही साथ इस बात का भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि बेबी को हम कितना पानी पिला रहे हैं। विंटर सीजन है तो प्यास नहीं लगता है, इसलिए बेबी को हम अगर कम पानी पिलाएंगे तो वो बहुत ख़राब होगा। बेबी को ज़रूर हाइड्रेट रखना चाहिए इस विंटर सीजन में भी। तो इसलिए हाइड्रेटेड रखने के लिए बेबी को पानी टाइम टू टाइम ज़रूर पिलाइए। तो बस इस विंटर सीजन में आप बेबी को कब क्या खिलाओगे, कैसे बेबी का फूड चार्ट बनाओगे, मतलब पूरे दिन का बेबी का डाइट प्लान इस विंटर सीजन का वो क्या होना चाहिए वो मैंने आज आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है। बस इस विंटर सीजन में इस डाइट प्लान को फॉलो कीजिए और अपनी बेबी को इस विंटर सीजन को एंजॉय करने दीजिए। और बेबी अगर स्वस्थ रहेगा, हेल्दी रहेगा तो आप इस विंटर सीजन को एंजॉय कर पाओगे और आपका बेबी भी एंजॉय कर पाएगा। सो आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है तो एक लाइक जरूर कर दीजिए और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इस वीडियो के नीचे जो लाल सब्सक्राइब बटन है उसे क्लिक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को सबके साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।